तो चलो आज शुरू करते हैं 2022 की करंट। और ये करंट की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहेंगी। और आपको अगर वीडियो जो पिछली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस आश्रम 2.0 को चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं हरियाणा 2022 की करंट। और पहला प्रश्न है, वर्ल्ड टेबल टेनिस प्रतियोगिता में हरियाणा की सुहाना ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। और ये सुहाना किस जिले से है? ये सुहाना जी हमारे रोहतक जिले से हैं। और रोहतक जिला 1 नवंबर 1966 से ही हरियाणा का जिला है। और इससे अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ कहानी से किससे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है आस्था जी को, आस्था नागपाल को। आस्था नागपाल, आस्था नागपाल को सम्मानित किया गया है। और ये आस्था नागपाल जो हमारे हिसार में लुवास विश्वविद्यालय है वहां पर पीएचडी की छात्रा हैं जिन्हें उनकी प्रसिद्ध शोध कहानी के लिए ये पुरस्कार मिला है, जिन्हें सम्मानित किया गया है। और इससे अगला प्रश्न है, इस विश्वविद्यालय को बाजरा में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड मिला है। तो आपको पता ही है, जो एग्रीकल्चर में सबसे अग्रणी योगदान हरियाणा ही नहीं बल्कि देश में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है HAU हिसार का। तो ये है HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। और इसका नाम है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। और आपको पता है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। और हिसार जिले में है। और हिसार की स्थापना ये भी 1 नवंबर 1966 में हुई थी। रोहतक के साथ ये भी बना था। और इससे पहले शुरुआत में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी 1354 में। और इससे अगला प्रश्न है, नितिन गडकरी ने हरियाणा के किस जिले से 1407 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का जो लोकार्पण किया है? किस जिले में किया है? ये किया है गुरुग्राम जिले में। गुरुग्राम जिले में किया गया है। और नितिन गडकरी हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। और इन्होंने हरियाणा को बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं दी हैं। जैसे अब जो इस्माइलाबाद से नारनौल तक नेशनल हाईवे 152D बना है, ये इन्हीं की देन है, जो 230 किलोमीटर लंबा है, जिससे अब जो महेंद्रगढ़ जिले के निवासी हैं उनको चंडीगढ़ पहुंचने में बहुत ही सुविधा होगी। बहुत ही अच्छे हमारे मंत्रियों में से शुमार हैं नितिन गडकरी, एक है उनमें से। और अगला प्रश्न है, अमेरिकी मीडिया ने हरियाणा के किस व्यक्ति की तारीफ की है? तो यह सुनील जागलान की। सुनील जागलान। सुनील जागलान की इन्होंने तारीफ क्यों की है? क्या ऐसा कारण हुआ कि अमेरिकी मीडिया को भी सुनील जागलान की तारीफ करनी पड़ी? अब इन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है, गाली बंद घर। मतलब भी किसी भी घर में गाली नहीं दी जाए, हर घर में गालियों को बंद किया जाए। जो भी हमारी नौजवान पीढ़ी है वो गालियां देना बंद करे। इसलिए सुनील जागलान को अमेरिकी मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया है। और
ये सुनील जागलान इससे पहले भी बहुत प्रसिद्ध थे, हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या था? उन्होंने कई अभियानों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और एक अभियान इन्होंने ही शुरू किया था। वो कौन सा है? इन्होंने जो शुरू किया था जिसके कारण सुनील जागलान को प्रसिद्धि मिली, ये था सेल्फी विद डॉटर। और इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इसके बारे में बहुत कदम उठाए हैं। और सुनील जागलान, ये याद रखना, जींद जिले से बीबीपुर गांव के भूतपूर्व सरपंच हैं। पूर्व सरपंच है, सरपंच रह चुके हैं पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सुनील जागलान से संबंधित, पेपर में आने की बहुत ज्यादा चांस है। इसे अगला प्रश्न है, सड़क दुर्घटना में घायल की जान बचाने वाले को कितना इनाम केंद्रीय सरकार देगी? जो सड़क दुर्घटना में कोई भी घायल है, लोग किसी भी घायल की मदद नहीं करते आज के समय में, सोचते हैं कि भाई कहीं पर कोई केस ना हो जाए और कोई दिक्कत आ जाए, इसलिए बच निकलना ही अच्छा समझते हैं। लेकिन सरकार ने इस सोच को बदलने के लिए कोई भी सड़क दुर्घटना में घायल की जान बचाएगा उसको प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 रुपए की राशि का निर्धारण किया है कि 5,000 रुपए उसको मिलेंगे, 5,000 रुपए मिलेंगे। और आप अगर इसी तरह लोगों की जान बचाओगे सड़क दुर्घटना के दौरान, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक साल में 5,000 रुपए मिलेंगे। ये सरकार का निर्णय है। हम इस बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का ये। और अगला प्रश्न है, हरियाणा बजट 2022 में महिला उद्यमियों के लिए योजना कौन सी चलाई गई है? ये महिला उद्यमियों के लिए चलाई गई है योजना, इसका नाम है, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना चलाई गई है ये, इसका नाम है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता है ये योजना का पूरा नाम, मातृशक्ति उद्यमिता। जो हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता है वो योजना महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई है। जो भी महिला काम करने की इच्छुक है और उसकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम है, उस महिला को व्यवसाय करने के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन सरकार उपलब्ध कराएगी। ये बहुत ही अच्छी योजना है, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना है। ये कौन सी उद्यमिता के लिए? हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई गई है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा बजट 2022 में महिलाओं के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की गई है? ये की गई है सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई हुई, सुषमा स्वराज पुरस्कार। सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज पुरस्कार मिलेगा, सुषमा स्वराज पुरस्कार मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सुषमा स्वराज पुरस्कार। और सुषमा स्वराज पुरस्कार में क्या दिया जाएगा महिलाओं को? महिलाओं को 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और प्रशंसा पत्र तो मिलेगा। और सुषमा स्वराज के बारे में आपको बहुत से प्रश्न पता होने चाहिए। ये हमारी विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं और ये वो महिला हैं जिसको नई दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है, सुषमा स्वराज जी। और बहुत बार ये कैबिनेट में मंत्री रही हैं। और सुषमा स्वराज हमारे हरियाणा से कहाँ से हैं? अंबाला से। और 14 फरवरी को इनका जन्म हुआ था, 14 फरवरी 1952 को, अंबाला कैंट, अंबाला कैंट से हैं ये। और इनका निधन 6 अगस्त 2019 को हो गया था। ये याद रखने योग्य प्रश्न है। और इससे अगला प्रश्न है,
हरियाणा बजट 2022 में किसके नाम पर पर्यावरण अवार्ड दिया जाएगा? ये है दर्शनलाल जैन के नाम पर। दर्शनलाल जैन के नाम पर। दर्शनलाल जैन। दर्शनलाल जैन के नाम पर अवार्ड दिया जाएगा पर्यावरण का। ये घोषणा की है अभी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है। इनके नाम पर अवार्ड क्यों दिया जाएगा, प्रश्न ये उठता है। क्योंकि दर्शनलाल जैन ये पर्यावरण से बहुत ही जुड़े हुए हैं। हमारे जो पुराने धार्मिक कथाओं के अनुसार जो सरस्वती नदी का उद्गम मानते हैं, और इन्होंने ही सरस्वती नदी के खुदाई का कार्य शुरू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दर्शनलाल जैन कहाँ से हैं? यमुनानगर जिले से हैं। और दर्शनलाल जैन इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, और 2021 में इनका निधन हो गया। इसलिए मुख्यमंत्री ने इनके सम्मान में पर्यावरण अवार्ड की घोषणा की का ऐलान किया है कि भाई दर्शनलाल जैन के नाम पर पर्यावरण अवार्ड दिया जाएगा। और सरस्वती नदी की खुदाई का श्रेय दर्शनलाल जैन को ही जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सरस्वती बोर्ड है उसके उपाध्यक्ष कौन है? यह है धुम्मन सिंह किरमच। धुम्मन सिंह किरमच हैं। ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष तो सीएम ही होता है और उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच। ये प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा। और अगला प्रश्न है, हरियाणा में बजट 2022-23 की बजट राशि कितनी है? कितना बजट बनाया है? ये बनाया है 1,77,255.99 करोड़। 1,77,255.99 करोड़, इतने का बजट है। वही 1,77,255.99 करोड़। और ये बजट 2022-23 का है। इसके बारे में कुछ खास बातें जानो आप। ये पिछले बजट से 15.6% अधिक है। और इस बजट में न तो कोई अन्य कर जोड़ा गया है और जनता के ऊपर कोई अन्य कर को भारित नहीं किया गया है इस कर के दौरान, बजट के दौरान। ये बहुत ही अच्छी बात है। और हरियाणा बजट 2022-23 में कृषि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? यह है 6497 करोड़ रुपए। 6497 करोड़ रुपए हैं। 6497 करोड़। और इसमें किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं विधानसभा में। और जब मुख्यमंत्री ने ये बजट पेश किया, क्योंकि वित्त मंत्री तो हमारे वही हैं खट्टर साहब, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम झज्जर जिले में एक बहुत बड़ा मच्छी बाजार बनाने जा रहे हैं। और जो भी झज्जर के हमारे साथी हैं वो अब मत्स्य पालन की तरफ ज़्यादा अग्रसर होंगे, क्योंकि झज्जर में ही बहुत बड़ा मच्छी बाजार बनने जा रहा है। तो झज्जर वासियों तैयार हो जाओ मच्छी बाजार के लिए। और स्वास्थ्य क्षेत्र पर, जो हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उस पर कितनी राशि उस पर दी गई है? 8,926 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। 8,926 करोड़ रुपए की राशि। 8,926 करोड़ की राशि स्वास्थ्य के ऊपर। और स्वास्थ्य के बारे में हमारे सीएम साहब ने कहा कि हम नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। कहाँ पर? एक तो चरखी दादरी में बनेगा और पलवल में। तो चरखी दादरी नया जिला बना है 22वां हरियाणा का। इसको अब नए मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध होगी। ये बहुत ही अच्छा है चरखी दादरी के लिए।
और खेल क्षेत्र पर कितनी राशि बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है, इस पर की गई 540 करोड़ रुपए। 540 करोड़ 540 करोड़ खेल क्षेत्र पर 540 करोड़। और खेल नर्सरियां बनाई जाएंगी 1100 खेल नर्सरियां, जिनमें से 500 खेल नर्सरियां तो सरकारी क्षेत्र में और 600 खेल नर्सरियों को निजी क्षेत्र डेवलप करेगा। और ये 13 प्रश्न हो चुके हैं। अब इससे अगले और प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हरियाणा बजट 2022-23 में कितने साइबर थाने खोलने का फैसला लिया गया है। ये हरियाणा में 21 साइबर थाने खोलने का फैसला लिया गया। कितने? 21 साइबर थाने खोलने का फैसला लिए गए। और इसके साथ ही हरियाणा में 1000 जो महिला पुलिस कांस्टेबल हैं उनकी भर्ती की जाएगी। और जो पुलिस में कार्यरत हैं उनके लिए 2000 मकान बनाए जाएंगे रिहायशी इलाकों में। और इससे अगला प्रश्न है हरियाणा में मेट्रो परियोजना के लिए किसकी स्थापना की जा रही है। ये की जा रही है हरियाणा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की। हरियाणा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड हरियाणा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की स्थापना की जा रही है, जो हरियाणा में मेट्रो परियोजना है उसके लिए। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी मेट्रो परियोजना है उसके लिए अगर लोन देना है तो कौन देगा? हरियाणा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि जो मेट्रो है उसका बहुत अधिक विस्तार अब हरियाणा में होने जा रहा है। और आपको पता ही है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद और बहादुरगढ़ और सोनीपत, इसमें मेट्रो का काम अच्छे से और चलाया जाएगा। और इसके अलावा और बहुत से शहरों को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। और इससे अगला प्रश्न है हरियाणा के किस गांव में महिला दिवस पर 1100 बेटियों ने 1100 पौधे लगाए। ये है बली कुतुबपुर। बली कुतुबपुर, यह बली कुतुबपुर। और बली कुतुबपुर गांव सोनीपत जिले का है। और यहाँ पर बेटियों ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 1100 बेटियों ने 1100 पेड़ लगाकर, और इसको ऑक्सीजन बाग का नाम दिया गया। और ये कितने एकड़ पर? 5 एकड़ पर ये इतने पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और इससे अगला प्रश्न है हरियाणा की किस शॉर्ट फिल्म को स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड मिला है। तो किस हरियाणवी शॉर्ट फिल्म को मिला है? ये है छाया। छाया, जो छाया फिल्म है उसको मिला है। और ये जो छाया फिल्म है ये पर्यावरण पर आधारित है। और इसमें ये गांव की एक किसान की कहानी बताई गई है कि एक गांव में एक किसान है, वो कितनी मेहनत करता है दिन भर धूप में, और छाए के लिए वो तरसता रहता है। और इससे अगला प्रश्न है हरियाणा के किन 2 विधायकों को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 2 विधायक हैं हमारे, एक तो हैं निर्मल रानी और दूसरे हैं नीरज शर्मा। निर्मल प्लस नीरज
निर्मल रानी है वो विधायक हैं गन्नौर से, और जो पंडित नीरज शर्मा है ये विधायक हैं फरीदाबाद जिले से। और फरीदाबाद जिले में भी कहां से हैं, NIT फरीदाबाद से सीट से। इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसमें हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन्होंने 1 लाख रुपए तक का, दोनों को 1-1 लाख रुपए तक का इनको इनाम दिया है और प्रशंसा पत्र दिया है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनेगा? ये बनेगा महेंद्रगढ़ जिले में। महेंद्रगढ़ जिले में। और महेंद्रगढ़ जिले के बारे में और डिटेल से कि महेंद्रगढ़ में भी कहां बनेगा, नांगल चौधरी में। और नांगल चौधरी में बनने जा रहा है, इससे हजारों युवकों को रोजगार प्रदान होगा, प्राप्त होगा। और महेंद्रगढ़ के बारे में आपको पता ही है कि 1 नवंबर 1966 से ये हरियाणा का जिला था। और महेंद्रगढ़ खनिजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, हमारा सबसे ज्यादा खनिज महेंद्रगढ़ जिले में मिलते हैं। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस बेटी का चयन आदित्य बिरला स्कॉलरशिप के लिए हुआ है? तो आदित्य है, इसे याद रखना, आदित्य से अदिति वर्मा का हुआ है भाई, ये याद रह जाएगा आपको, आदित्य से अदिति वर्मा का। आदित्य से अदिति वर्मा का। और अदिति वर्मा कहां से है? ये है महेंद्रगढ़ जिले से, याद रखना। आदित्य बिरला स्कॉलरशिप अदिति वर्मा, आदित्य अदिति नाम याद रह जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस भैंस ने 33 किलो 800 ग्राम दूध देकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो इस भैंस का नाम है रेशमा। रेशमा नाम है भैंस का। और ये रेशमा इस व्यक्ति की भैंस है, नरेश की। और ये हरियाणा में बुड्ढा खेड़ा गांव में है जो नरेश, उसकी भैंस का नाम है रेशमा, जिसने रिकॉर्ड कायम किया है। और आप कमेंट में ये बताना कि बुड्ढा खेड़ा गांव किस जिले का है। और रेशमा से पहले भी जो सरस्वती थी हमारे हरियाणा में ही थी, सरस्वती भैंस के नाम पर रिकॉर्ड था। अब किसके नाम पर हो चुका है? ये रेशमा के नाम पर हो चुका है ये रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा दूध देने का, 33 किलो 800 ग्राम। और बुड्ढा खेड़ा गांव के नरेश की ये भैंस है रेशमा। इससे अगला प्रश्न है, विश्व पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है? कौन है जो भारत की पहली खिलाड़ी बनी है? यह है पूजा जातियान है वही, पूजा जातियान। पूजा जातियान है वो विश्व पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है वही। और ये कहां से है? ये हरियाणा से है, गुरुग्राम, हरियाणा में भी गुरुग्राम जिले से है। और इससे अगला प्रश्न है, बुल्गारिया में आयोजित जो मुक्केबाजी है उसमें नीतू घड़घस ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है स्वर्ण पदक है, स्वर्ण पदक जीता है। और इसके बारे में आप एक और याद रखना कि नीतू घड़घस ने जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनमें भी स्वर्ण पदक जीता है। और ये नीतू घड़घस हमारे भिवानी जिले से हैं और इनका गांव है दनाना। ये पेपर में आ सकता है भाई बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ये इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है। नीतू घड़घस पदक जीता है।
राष्ट्रमंडल खेलों में भी हमने इन्होंने। और इससे अगला प्रश्न है, किस हरियाणवी को डाक टिकट सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो ये हमारे सिरसा जिले से हैं, लोकसभा के मेंबर चुने गए हैं सिरसा जिले से। तो कौन है सिरसा से? सुनीता दुग्गल जी हैं वही, सुनीता दुग्गल। सुनीता दुग्गल, दुग्गल जी है वही, सुनीता दुग्गल। सुनीता दुग्गल जी हैं सिरसा जिले से। इनको जो हमारा केंद्रीय मंत्री ये जो है इसने चुना है, हमारे भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने सुनीता दुग्गल जी को चुना है। और इससे अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा पॉलिसी के वितरण के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? और ये अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये अभियान चलाया जा रहा है हमारे कृषि मंत्री के दौरान, ये हमारे कृषि मंत्री चला रहे हैं। और हमारे जो हरियाणा में कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल, लुवारो से हैं भाई, ये याद रखना। इस पॉलिसी अभियान का नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। इस अभियान का नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। और अब इससे तुरंत किसानों को जो भी नुकसान होता है, जो भी भरपाई होगी वो जल्दी होगी। हालांकि अब किसानों की जो फसल का बीमा है वो सही तरीके से नहीं मिल पाता है, नुकसान भी हो जाता है, बीमा भी करवा रखा होता है लोगों ने, लेकिन फिर भी कई बार लाभ नहीं मिल पाता है। ये हमारी सरकार की थोड़ी ही खामियाबी है, मतलब कि कमी है, खामी है, कामयाबी नहीं कह सकती इसको, कमी है। किस हरियाणवी डॉक्यूमेंट्री को जर्मनी में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? किस हरियाणवी डॉक्यूमेंट्री को मिला वही जर्मनी में? बिफोर आई डाई को, बिफोर आई डाई, ये बिफोर आई डाई को मिला है वही जर्मनी में बेस्ट फिल्म अवार्ड। ये डॉक्यूमेंट्री है बिफोर आई डाई, याद रखना, बिफोर आई डाई। और इस डॉक्यूमेंट्री को 55 अवार्ड मिल चुके हैं, ये याद रखना, बिफोर आई डाई को 55 अवार्ड मिल चुके हैं। और जर्मनी में भी इसको मिला है। ज्यादा समय की नहीं है, सिर्फ 28 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जिसको जर्मनी में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है, बिफोर आई डाई, याद रखना, बिफोर आई डाई, बिफोर आई डाई याद रह जाएगा, बिफोर आई डाई, बिफोर आई डाई। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस गांव की पहाड़ी के बीच चेक डैम बनाया जाएगा? यह है कौन सा गांव है? मुसनोता गांव, मुसनोता गांव है भाई, मुसनोता गांव है भाई, मुसनोता गांव। जो मुसनोता गांव है ना, मुसनोता गांव है, वहां पर पहाड़ी के बीच चेक डैम बनाया जाएगा। मतलब कि 1.5 किलोमीटर लंबा, जो 1.5 किलोमीटर लंबा है ना, इतना स्थान 1.5 किलोमीटर की लंबाई में पानी को स्टोर किया जाएगा पहाड़ी के बीच में। और कहां पर? मुसनोता गांव। और मुसनोता गांव किस जिले में है? महेंद्रगढ़ जिले में, याद रखना ये प्रश्न। इससे अगला है, हरियाणा के किस जिले में 500 बेड का अस्पताल बनेगा? ईएसआई अस्पताल बनेगा? ये बनेगा गुरुग्राम जिले में। और गुरुग्राम में भी मानेसर में बनेगा। किस जिले में? गुरुग्राम में हुई, गुरुग्राम जिले में बनने जा रहा है 500 बेड का। और इसमें लागत भी आएगी 500 करोड़ की। 500 बेड हैं और 500 करोड़ की। और पैसे वाले कहां पर हैं? गुरुग्राम में। तो कहां बढ़ेगा? गुरुग्राम में बढ़ेगा, क्योंकि हमारी आर्थिक राजधानी क्या है? गुरुग्राम है।
और यहाँ पर बहुत सी सुविधाएं जैसे ब्लड कैंसर और भी जो जो इसके साथ बहुत अच्छी अच्छी जो बीमारी है उनका भी इलाज यहाँ पर संभव हो सकेगा। और ये आज के हमारे कुछ प्रश्न थे। और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये और भी बच्चों तक पहुंच जाए जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है। और हर पेपर में यहाँ से आपको देखने को प्रश्न जरूर मिलेंगे और आपके पास निरंतर ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। और इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।